गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ। इसको कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्यों को निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। शक्तियों का प्रयोग आर्टिकल 163 के प्रावधान अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, किंतु विवेक अधिकार शक्तियों के प्रयोग हेतु मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यपाल किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर मंत्रिपरिषद को विचार करने के लिए कह सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे कार्यपालिका शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 164(1) राज्यपाल राज्य की विधानसभा के चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। आर्टिकल 164(2) राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, उन्हें पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं ओडिशा के राज्यपाल द्वारा जनजाति कल्याण के लिए एक भार साधक मंत्री मीन्स मिनिस्टर इन चार्ज भी नियुक्त किए जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे पदाधिकारियों की नियुक्ति। आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राज्यपाल निगम द्वारा अवधारित करे। आर्टिकल 316 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, किंतु पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा न की, राज्यपाल द्वारा। आर्टिकल 165 प्रत्येक राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामले या किसी विधायी प्रस्ताव के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है तथा मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद वह कुलपतियों की नियुक्ति करता है। अब देखेंगे प्रशासनिक अधिकार। आर्टिकल 166 राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। आर्टिकल 167 का राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन के संबंध में सूचनाएं मांग सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे आपातकालीन अधिकार। आर्टिकल 356 क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है। यदि राज्य का प्रशासन संविधान की विधियों के अनुरूप न चल रहा हो तो राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से सलाह व सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि राष्ट्रपति के संदर्भ में होता है। अब है वित्तीय शक्तियाँ, जिनको फाइनेंशियल पावर बोलते हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य इस प्रकार है। राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बजट तथा समस्त धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य प्रशासन राज्यपाल के निर्देश अनुसार संचालित होती है। राज्य के आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। पंचायतों एवं नगरीय निकायों की वित्तीय समीक्षा हेतु राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में से एक वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट प्रस्तुत करता है। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड वन क्या लिखा है, विधायी शक्तियाँ मीन्स लेजिस्लेटिव पावर। राज्यपाल राज्य विधानसभा का एक अभिन्न अंग होता है, इस नाते उसकी निम्नलिखित विधायी कार्य एवं शक्तियाँ होती है। अब है सत्र अधिकार। आर्टिकल 174 में लिखा है, राज्यपाल विधानमंडल के सदनों का सत्र आहूत, सत्र अवसान और विधानसभा का विघटन कर सकता है। आर्टिकल 175(2) में लिखा है, इसके अनुसार राज्यपाल सदन का सत्र आहूत कर सकता है और यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है या नहीं। विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 176 विधानमंडल में राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। यह आम चुनाव के बाद
विधानसभा में प्रथम बैठक व प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में होता है। आर्टिकल 164 राज्य मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। विनिश्चय यदि विधानसभा में किसी सदस्य की योग्यता संबंधी प्रश्न उठाता है तो राज्यपाल के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। सदस्य मनोनयन विधान परिषद में कुल 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अध्यादेश शक्ति आर्टिकल 213 जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है जो मुख्यमंत्री की सलाह पर होगा। राज्यपाल द्वारा किसी भी समय अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट प्रस्तुत करना। राज्य के लेखों से संबंधित जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। नियुक्ति यदि विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो विधानसभा की कार्यवाही को संचालित करने की विधानसभा के किसी एक सदस्य को कार्यवाही हेतु नियुक्त करता है। संदेश देना वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयक एवं अन्य मसलों पर संदेश भेज सकता है। अनुमति देना राज्यपाल धन संबंधी विधेयक की स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता परंतु विशेष विधेयकों के लिए बाध्य नहीं होता। राज्यपाल के पास विधेयक के संबंध में 4 विकल्प होते हैं। फर्स्ट, वह स्वीकृति प्रदान कर दे, आर्टिकल 200 में लिखा विधेयक पर स्वीकृति देने से मना कर दे। थर्ड है सदन को वापस पुनर्विचार के लिए भेज दे धन विधेयक को छोड़कर। और फोर्थ, वह राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दे, आर्टिकल 200 में लिखा है विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार कर विधेयक पारित करने पर राष्ट्रपति अनुमति रोक सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर। तो इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ देखेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य इस प्रकार है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त इन नियुक्तियों में वह न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करता है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो गया हो तो राज्यपाल उसे दंड से मुक्त कर सकता है। अर्थात राज्यपाल के पास क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ संघ सूची के विषय अंतर्गत अपराध या सेना न्यायालय द्वारा दिए दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। क्षमा दान की शक्ति आर्टिकल 161 राज्यपाल की विवेक अधिकार शक्ति नहीं है, अपितु मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगी तथा क्षमा दान को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। वह राज्य के उच्च न्यायालयों के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। वह अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के परामर्श पर करता है। अब देखेंगे स्व विवेक शक्तियाँ। तो यहाँ पे देखेंगे राज्यपाल की वह विवेक अधिकार शक्ति जिसका प्रयोग वह बिना मंत्री परिषद के सलाह से करता है, उन्हें स्व विवेक शक्तियाँ कहते हैं। ये निम्नलिखित है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, आर्टिकल 200 में लिखा। राज्य सरकार के विषय में राष्ट्रपति को समय समय पर प्रतिवेदन भेजना, राज्य विधानमंडल को संदेश भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देना, राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देना अर्थात राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, विधानसभा में बहुमत न होने की स्थिति में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। वह राज्य के उच्च न्यायालयों के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। वह अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के परामर्श पर करता है। राज्य के सरकार को बहुमत प्राप्त न होने पर मंत्री परिषद को भंग करना। अब है यहाँ पे स्व विवेक शक्तियाँ नहीं है। निम्नलिखित शक्तियाँ का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की पद मुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं पद मुक्ति, क्षमादान शक्ति का प्रयोग, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब यहाँ पे देखेंगे राज्यपाल की अन्य शक्तियाँ। आर्टिकल 233 में लिखा है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल 243 में लिखा है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक
5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। आर्टिकल 317 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को राज्यपाल इसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता। आर्टिकल 333 में लिखा, राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व वर्तमान में समाप्त। राज्यपाल का विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियां। राज्यपाल को यह अधिकार राष्ट्रपति के समान प्राप्त है, जिसके तहत किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती। आर्टिकल 361 राज्यपाल के संदर्भ में सरकारी आयोग की सिफारिशें। जिस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है वह उस राज्य का नहीं अपितु किसी अन्य राज्य का होना चाहिए तथा उसे उस राज्य की राजनीति में रुचि नहीं लेनी चाहिए। अब राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। राज्यपाल को सेवा निवृत्ति के बाद राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जो चुनाव में हार गया हो को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।